सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। it शुरू करते हैं गाइस। ओके, देखिए, हिंदी मीडियम वालों आराम से देख लो। हिंदी में जब आप सोचोगे तो लिखा होगा कि दिस का मतलब होता है यह, ऐसे लिखा होता है ना। ये है। यस। yes लिखा होगा कि दैट का मतलब होता है वह। वह फिर लिखा होगा कि इट का मतलब होता है यह। हम्म, अब बंदा, जो नया बंदा, कंफ्यूज कि यार ये दिस मतलब भी यह है, इट मतलब भी यह है, हम करें तो करें क्या। दिमाग में ये बात बैठी रहती। देखिए कोई आ रहा है अभी, ठीक है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, अक्षत, डोंट मेक अ नॉइज, अक्षत प्लीज, क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। सी, अब यहां पर अगर आप हैं, इफ दिस इज यू, साउंड इज स्टिल कमिंग अक्षत। आप यहां हो और आपके नज़दीक में एक कुर्सी है। ओके, ये एक चेयर है। आपके नज़दीक में एक अलमीरा है। सब आपके नज़दीक में। आपके नज़दीक में एक बाइक है। दिस इज योर बाइक, ठीक है। अब जब किसी से बोलेगा इस बारे में, ओके, कि यार देख ये मेरी बाइक है, देख, सॉरी इधर है बाइक ये देख ये मेरी बाइक है, ये कुर्सी है, ये एक अलमीरा है। वो क्या कहना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि यह एक कुर्सी है। तो यह एक कुर्सी है का मतलब कि, यानी कि वो जिसको कहानी सुना रहा है, जिसको बता रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है ना कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये कुर्सी है। यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसको बता रहा है उसको मालूम नहीं है, उसको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपके? एक यस इंट्रोडक्शन सर। दे रहा है कि भाई, या फोन पे या जिसको भी सामने कोई खड़ा है, उसको ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि भाई ये ना मेरी बाइक है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये जो खड़ी है ना, ये मोटरसाइकिल, यह है, इशारा करके यह मेरी बाइक है। यू नो यह एक अलमीरा है। अगर कोई कहता है यह एक अलमीरा है, इसका मतलब कि जिसको कह रहा है ना, उसको ये पता नहीं है कि अलमीरा है। बड़ा स्टूपिड सा ये नहीं है? आपकी समझ में आ रहा है यस सर। कि कोई कह रहा है कि भाई ये एक कार है। हद है यार, यानी कि उसको नहीं पता है कि एक कार है। यस सर। आप बता रहे हो कि भाई ये सब्जी है, भाई ये ना आलू है, भाई ये प्याज है। अगर इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कराओगे ना, तो आपको दिस लगाने का पूरा हक है, दैट लगाने का पूरा हक है। नजदीक है आइटम तो क्या लगाओगे? दिस। और अगर ये सारी चीजें this दूर हो जाती, एक एक करके गिनवाओगे, तो आप दैट लगाओगे। एक बार में एक ही आइटम गिनवा सकते हो। दिस से भी एक ही आइटम और दैट से भी एक ही आइटम, एक से ज्यादा नहीं। इसके लिए दिस बना। अब आप हिंदी में उसको यह बोलते हो क्योंकि वो नजदीक है आपके, तो हिंदी में यह है, हिंदी एक भाषा है, यह है। अंग्रेजी में वो दूर है, तो आप उसको वह कह देते हो। लेकिन ये इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वो देख लीजिए। ग्रामर में इसको कहते क्या है, देख लीजिए। ग्रामर में आपने अगर सुना है तो तो डेमोन्स, डेमोन्स, भाई ऑडियो ऑफ कर भाई लो यार, ऑडियो ऑफ कर लो यार। रिपीट हो रही है ना मेरी आवाज, ऑडियो ऑफ कर। डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव एक होता है प्रोनाउन और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस और दैट दो काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब उसको ये बताना कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आलू है, ये चावल है, ठीक है। ये इनका ये नाम है। एक जगह प्रोनाउन का काम करते हैं, एक जगह कौन सा काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माई कार, इज से इज से पहले जो दिस है, ये दिस यहां पर कौन सा काम कर रहा है? प्रोनाउन का। इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ओके। the दिस इज माई कार, हिंदी में आप कहते हो यह मेरी कार है। आप हाँ है। इशारा कर रहे हो। अब ध्यान देना, दिस, आपने बोला दिस कार इज ब्यूटिफुल। यहां पर दिस कौन सा काम कर रहा है, कोई बताएगा? adjective यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार एक नाउन है, और नाउन के बारे नाउन में है।
कि बगल में, जैसे ऐसे देख लो, अगर मैं कहता हूँ ऐसे, ऑडियो ऑफ रखिए, मैं कहता हूँ बॉय, तो बॉय एक नाउन है और मैं बॉय से पहले लगा दूँ गुड, गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव, ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे लिख दूँ कि अट्रैक्टिव कार, तो कार से पहले क्या लगा है, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव, तो उसी तरीके से कार से पहले लगा है दिस, तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव। तो दिस और दैट दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक, दिस के तुरंत बाद आप इज लगा सकते हो, तो जैसे तुरंत बाद इज लगा दोगे तो दिस क्या काम कर रहा है, अभी प्रोनाउन का काम कर रहा है। यानी कि आप किसी की तरफ इशारा करके उसको दिस बोल सकते हो, आपको कार कहने की जरूरत नहीं है। ऑडियो जरा ऑफ कीजिए प्लीज, जितने लोग ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं समझिए, प्रोनाउन का मतलब क्या है। अरे यार अभी कौन आ रहा है, सुनील बेटा बहुत लेट आते हो और लेट मत आओ। प्रोनाउन जब आप सुनिए, ऑडियो ऑफ करो सुनील प्लीज। जब आप दिस के बगल में इज बोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कार या मोबाइल नहीं बोलना, आपको सीधा बोलना है दिस इज। दिस इज कहने के बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है। कैसे, आप ऐसे बोलोगे, दिस इज माई मदर, तो दिस के बाद आप कुछ नहीं लगा रहे हो, सीधा आप इज लगा रहे हो। तो आपको, आपके पास दो तरीके होते हैं बोलने का। जब आप किसी की तरफ इशारा करते हो और उसको आप डायरेक्ट दिस कह देते हो, आप तुरंत इज लगाते हो, तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो एक इस तरीके से हम दिस का इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर चलता है कि दिस इज माई मदर का मतलब है कि यह मेरी माँ है। तो ये मैं कब बोलूँगा, जब मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी होगी, नज़दीक खड़ी होगी, ये मैं हूँ, और यहाँ अगर मेरी माँ खड़ी है, मेरे नज़दीक में है, और मैं अपने दोस्त से को बता रहा हूँ, मैं दोस्त को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये जो महिला है ना, ये कौन है, दिस इज़ माई मदर। तो यानी कि मैं दिस को इस स्टाइल से बोल सकता हूँ, दिस के तुरंत बाद मुझे इज लगाना है। तो हम इसको ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों, क्योंकि ये किसी के बारे में बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देता फिर रहा है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब समझते हो ना, कि सबको जैसे सर। आप डेमो क्लास समझा लेते हो, डेमो क्लास डेमोन्स्ट्रेशन ही तो है वो, डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमो कि भाई ये फलाना है, ये चिलाना है, तो ये किसी को बताता फिर रहा है कि भाई ये जो है ना, ये जो महिला तू देख रहा है ना भाई, ये मेरी माँ है। तो नज़दीक में है तो दिस इज दिस इज दिस इज करके वो 75,000 चीज़ों को गिनवा सकता है। ये दिस का काम है। अब वो कुछ भी हो, यहाँ पर कार हो तो कार की तरफ इशारा करके बोलेगा, यू नो दिस इज माई कार, योर कार, राम्स कार, मोहन कार। यानी कि क्या बताना चाह रहा है, एक कार के बारे में बता रहे कि ना राम की कार है भाई। हर चीज को वो कहीं ना कहीं हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, हमें बता रहा है। ओके, जैसे अगर यहाँ पर मान लो कि कोई टोकरी रखी हुई है, अब इसको बोलना है कि भाई ये देख रहा है, ये जो अजीब सी चीज है ना भाई, पता है क्या है, दिस इज अ बास्केट। अब वो दिस क्यों बोला, इट क्यों नहीं बोला, क्योंकि दिस से मुझे वो इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये जो गोल नामक जो चीज है ना, पता है इसको क्या बोलते हैं भाई, टोकरी बोलते हैं इसको। तो ऐसे इंट्रोड्यूस हम करा सकते हैं, जहां पर कोई अजीब सी चीज हो आपके बगल में हो और दूसरे को पता ना हो कि कौन है। जैसे ये औरत खड़ी है, पता नहीं है ना कि माँ है, मालूम नहीं था ना, तभी तो आपने बताया ना कि भाई दिस इज माई मदर। तो कोई ऐसी चीज हो जो आपके सामने खड़ा है ना, उसको पता ही ना हो कि क्या है, और आप उसको बता रहे हो कि ओए ये ना भाई ये टोकरी है। आप हरियाणा के गांव में ले जाओ और गांव में अजीब सा कोई ऐसा चूल्हा दिखाओ जो उसने जिंदगी में नहीं देखा होगा, तो बोलो ए दिस इज, जो भी उसका नाम है, दिस इज स्टोव और दिस इज अर्थन चूल्हा। तो हिंदी की किताब में ना इतना गलत लिखा रहता है कि यह एक आम है, यह इमली। अबे कौन ऐसे बोलता है, कौन, ये इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है। आम है तो आम दिख ही रहा है ना, आम तो दिख रहा है, लेकिन जब आप किसी को बोलोगे कि भाई ये जो चीज देख रहा है ना, ये आम है, तब आप कहोगे दिस इज अ मैंगो। इंट्रोड्यूस कराने के लिए है। नहीं पता कि ये लड़का कौन है, तो हम कहेंगे नहीं भाई दिस इज माई ब्रदर, यानी कि सुनने वाले को पता ना है। ठीक है। दूसरी चीज कि वो किससे बिलोंग करती है, उसको आप दिखा सकते हो कि अगर कोई बाइक है, सामने वाले को पता है कि बाइक है, कोई अजूबा चीज नहीं है, लेकिन वो बाइक राम का है, सोहन का है, नहीं पता, तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम कैसे बोलेंगे, भाई दिस इज माई बाइक, ये भाई ना ये मेरी बाइक। तो ये सब कुछ हम दिस क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या काम कर रहा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। कैसे कैसे इंट्रोडक्शन दे रहा है,
उन चीजों के बारे में बता रहा है जो पता ही ना हो। यहां पर एक बोतल है, अब आपको पता ही नहीं कि बोतल क्या है, और एक बंदे को पता है, मान लो यहां अमन नाम का लड़का है, इसको पता है ओके कि भाई ये जो अजीब सी चीज है इसका नाम क्या है, ये क्या है ये चीज, तो बंदा, और दूसरे को नहीं पता है, तो दूसरे को नहीं पता, तो अमन कह रहा है कि भाई ये ना, ये वाटर बॉटल है भाई, तो वो इट इज बोलेगा कि दिस इज बोलेगा? यहां पर सवाल है, सोचो क्या बोलेगा दिस इज वो दिस This is- बोलेगा, दिस इज वो इट नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोड्यूस करा रहा है ना, उसे पता है कि वाटर बॉटल है, Yes, सामने sir. वाले को नहीं पता है, वो डेमोन्स्ट्रेट दे रहा है, वो बता रहा है कि ये फलाना, ये चिलाना, जी सर, और ये क्लियर थोड़ा बहुत हो रहा है अमन? यस सर, यस सर। वहां पर उसकी जैसे यहाँ मजबूरी, पे दिस इज तो वो हिंदी में नहीं सोचना है दिस कि इज अरे वाटर यार, बोतल। हाँ मैं बस इतना कह दूं कि हिंदी में जो ये यह है ना कि इट मतलब भी यह है, भाई मैं दिस इज नहीं बोलूं, मैं तो इट इज बोलूंगा, भाई तू बोल ले तेरी मर्जी। लेकिन अगर तू इंट्रोडक्शन दे रहा है ना मेरे भाई, तो इंट्रोडक्शन देते समय तू अगर अपने दोस्त को बता रहा है कि भाई ये जो अजूबा चीज है ना, अबे ये बोतल है, वो दिस करके बताएगा, हे बॉडी दिस इज अ वाटर बॉटल, और वो बंदा को बोलेगा ओके ओके, उस चीज को समझेगा, ओ वाओ लवली नाइस। अब इस बोतल के बारे में वो जितनी बातें बोलेगा ना, अब क्या लगाएगा वो? इट इट लगाएगा। ओ वाओ इट इज अट्रैक्टिव, ओ वाओ इट सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, तमाम जो बातें होगा वो इट। क्यों? क्योंकि पहली बार इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये बोतल जो है, अब इस बोतल को उसने नाम दे दिया इट, ये है प्रोनाउन। पहले इंट्रोड्यूस कराओ, किससे कराओगे? दिस से कराओगे। दिस से दिस अब उसके बारे में 50,000 बातें बोलोगे, उसको भैया इट बोलो। अगर आप अपनी मम्मी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो मम्मी को दिस से इंट्रोड्यूस कराओ। अब 1000 बातें बोलोगे तो अब क्या बोलोगे? शी बोलोगे। शी बार बार आप दिस नहीं बोलोगे, आप शी बोलोगे। पापा को इंट्रोड्यूस कराओ, दिस से कराओ, और उसके बाद आप जितनी बातें बोलोगे पापा को क्या बोलोगे? ही बोलोगे। ही ये होता है डिफरेंस। अब मैं जिससे जैसे, कंफ्यूजन दूर हो गया सर। हाँ, मैं एक नया मोबाइल बोलो लाता सर। हूँ, मैं नया मोबाइल लाया, मैं कह रहा हूँ कि गाइस, अब वो मोबाइल मेरे हाथ में इधर है भी नहीं, मैं क्या दिखाऊं, और मैं बता रहा हूँ गाइस दिस इज द लेटेस्ट मोबाइल। अब मैंने उसको इट इज नहीं बोला, मैंने बोला दिस इज, यानी कि मैं दिस से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि भाई ये एक लेटेस्ट मोबाइल है, यानी कि आपको मालूम नहीं था कि लेटेस्ट है, तो पहले आपको मालूम करा देना है। अब मैंने कह दिया दिस इज द लेटेस्ट मोबाइल। अब मैं इसके बारे में बोलूंगा कि भाई साहब ये तो बड़ा ही अट्रैक्टिव है। अब मैं दिस इज अट्रैक्टिव नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? इट इज इट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ये तो भाई बहुत एक्सपेंसिव है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप सॉरी इधर वाला नहीं, ऊपर वाला, तो दिस इज करके आप कुछ भी दिखा दो। ओके, सर मालूम होता हो। अगर मालूम है, जैसे उस पे भी आते हैं, इट इज जैसे कि कोई अलमीरा है और ये दोनों दो लोग खड़े हैं, और किताब में ना ऐसे लिखा रहता है यह एक अलमीरा है, वो आपको जानबूझ के परेशान करता है। अब बंदा सोचता है इट इज एन अलमीरा लगाऊं कि दिस इज एन अलमीरा लगाऊं, दोनों का मतलब तो यह है, ऐसी सोचता है ना इंसान। यस सर। तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि इंट्रोड्यूस करा रहा है? अगर इंट्रोड्यूस करा रहा है कि यह एक अलमीरा है, तो मतलब दूसरा बंदा इतना बेवकूफ है कि उसे मालूम भी नहीं कि अलमीरा है, उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। भाई हद है। अब अगर ये दो लोग खड़े हैं और दोनों को पता है कि एक अलमीरा है, अब इस अलमीरा के बारे में जितनी बातें बोलेंगे ना, ये डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? इट लगा सकते हैं डायरेक्ट। कि जैसे वो आया, अलमीरा को छुआ, अबे यार ये तो बड़ा मजबूत है, और उसने बोला ये तो बड़ा मजबूत है, तो वो आराम से कह सकता है इट्स वेरी स्ट्रांग, वो तुरंत इट बोलेगा, फुल हक है उसको। इट्स वेरी स्ट्रांग, इट्स मतलब इट इज वेरी स्ट्रांग। ओके सर। यार ये तो बड़ा हैवी है, तो दिस इज हैवी ना, हिंदी पे ना जाओ, इट्स वेरी हैवी, क्योंकि इस आइटम को वो ही तो बोल नहीं सकता है, यू नो, मर्द ये है नहीं, उसको शी नहीं बोल सकता है, ये महिला भी नहीं है, तो बचा क्या? इट बचा। आई भी नहीं बोल सकता, आई तो खुद को बोल रहा है। वो वी नहीं बोल सकता है, वी तो दोनों को मिला के कह रहा है यार हम। वो दे भी नहीं बोल सकता है, दे तो अगर दो चार लोग उधर खड़े हो तो दे है। तो कुल मिला के वो एलमीरा को आखिर क्या बोले? उसका नाम एलमीरा है। एलमीरा एक नाम है, एलमीरा एक नाउन है। आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा। तो एलमीरा एक नाम है ना, एक नाउन हुआ ना, नाम ही तो संज्ञा है। समझ में आ रहा है? तो एलमीरा है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज होंगे उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन यही ना। तो इट भैया प्रोनाउन है, और दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि हम दिस नहीं लगा सकते। दिस तभी लगा सकते जब डेमोन्स्ट्रेट करना हो,
अब कुछ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ये डेमोन्स्ट्रेट के लिए Yes, sir. बना है और आप जिंदगी भर अब दिस ही लगाओगे, तो भैया इट फिर क्यों बना है? आप बस डेमोन्स्ट्रेट करो दिस से, बाकी दे दो इट को, सारी कहानी इट का है। ठीक है जी? Yes, sir. अरे भैया गजब। चलिए, अब रही बात कि जो एडजेक्टिव है इसका एक फायदा हो जाता है कि आप ना बगल में कोई चीज है तो आप आराम से उसको दिस करके आप तुरंत उसका नाम भी ले सकते हो। ओ दिस कार इज, आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, यहां भी आप इंट्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हो कि भाई साहब ये कार, जैसे आप बोलोगे ना दिस Yes, ma'am. कार, Yeah. तो बंदा पलट के एक बार देखेगा, तो यानी कि वो नहीं देख रहा है, आप उसका ध्यान खींच रहे हो। आप कह रहे हो भाई दिस कार, ये कार ना बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि वो एक्सपेंसिव है, इसका इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो, तो आप दिस आराम से लगा सकते हो। कैसे बोलोगे? दिस कार इज This car वेरी is very expensive. एक्सपेंसिव। अब उसके बाद आप 1000 बातें बोलोगे, किससे होगा? इट से होगा। उसके बाद Yes, सब sir. इट है। हाँ, आप इट कार नहीं बोल सकते क्योंकि इट एडजेक्टिव तो नहीं है ना, जी सर। इट तो नहीं, इट कार नहीं बोल सकते। तो एडजेक्टिव, वो तो दिस के अंदर एक क्वालिटी है कि बेचारा दिस एडजेक्टिव है और दिस प्रोनाउन भी है, लेकिन वो प्रोनाउन इट वाला जी प्रोनाउन नहीं कि सर। बार बार दिस दिस बोलोगे। समझ में आ रहा है? डेमोन्स्ट्रेट करने वाला। Yes, sir. बोल रहे हैं ना सर हम्म। कि दिस कार इज माइन, तो माइन यहाँ पे आया तो ये वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा सर। एक्चुअली वो जो माइन है वो काम तो प्रोनाउन का दिस करेगा। कार ऐसे इज देखिए, माइन। ये जो माई है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब है कि उसके बगल में कुछ अलाउ होगा। माई के बगल में मैं कार लिख सकता हूँ ना, माई कार। तो माई हमारा यस। पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन क्या मैं माइन के बगल में कार लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। नो सर। नहीं सर, ऑब्जेक्ट है। तो ये एडजेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, तो ये बना क्यों है? ये ऐसे बना है, मैं एक बार शायद समझा भी चुका हूँ इसको। ये बना है कि आपने अचानक किसी को बोला, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, भाई ये ना मेरी कार है भाई, तो आपके मुंह से निकल गया This is दिस my इज, car. फिर आप क्या बोलोगे? ऑडियो ऑफ की, दिस इज माई माई कार। का। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, जहां से शोर आ रहा है ऑडियो। दिस इज माई कार, लेकिन आपके मुंह से ऐसे निकल गया, ओ भाई ये जो कार है ना दिस कार। अब दिस तो दोनों काम करता है, आप दिस के तुरंत बाद कार भी बोल सकते हो क्योंकि एडजेक्टिव भी है ये, और दिस के तुरंत बाद आप इज भी बोल सकते हो क्योंकि प्रोनाउन भी है। तो आपने बोला भाई ये जो कार है ना, अब आपके मुंह से दिस के बाद इज नहीं निकला, कार निकल गया, तो अब आप क्या करोगे? इज तो अब लगाओगे ना, कार के बाद इज लगा दोगे कि भाई दिस कार इज। अब आपको कहना है मेरी है, अब क्या करोगे? माई बोल नहीं सकते क्योंकि माई के बगल में Mine. कुछ चाहिए, तो अब भैया मजबूरी है कि माइन पे रुकना पड़ेगा माइन। कि भाई दिस कार इज भाई का, मेरे. दिस कार इज माइन। समझ में आ रहा है जी? ये लॉजिक है। Okay, sir. मतलब हमें ग्रामर ने दो आइटम दिया है, बोला है कि भाई देख माई मतलब भी मेरा और माइन मतलब भी मेरा, मेरे. लेकिन भाई जब तू माई बोलेगा तो माई तू अकेला नहीं बोल सकता है, तुझे माई के बगल में ही कुछ लगाना पड़ेगा। या तो तू बोल माई ब्रदर, यू नो, माई सिस्टर, माई कार, माई मोबाइल। लेकिन अगर तू गलती से माइन के बगल में बोल दिया कि माई ब्रदर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। माइन, Object ना sir ये mine. माइन को आप नहीं बोल सकते ऐसे। माइन को आप कैसे बोलोगे? पहले ही आप ब्रदर सिस्टर बोल दोगे। ऑडियो यार जिसका भी बहुत खराब है, पहले ही बोल दोगे कि दिस मोबाइल इज माइन, ऐसे बोलना पड़ेगा। हेलो सर, बोलिए। सब बोल रहे थे कि उसको मालूम हो गया मेरी माँ है, तो दिस यूज नहीं ना होगा। नहीं, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहा। अगर पता है आपके घर में आपका दोस्त जा रहा है, उसको पता है कि आपकी मम्मी है, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएगा। वो क्यों कराएगा? वो पागल है। क्या वो? यस सर। वो डायरेक्ट शी करके बात करेगा कि अरे मम्मी बहुत गुस्से में हो, देख गुस्से में हो, तो मम्मी को एक बार शी करके बोलेगा कि शी इज वेरी एंग्री। Angry. इंट्रोड्यूस तो उससे कराते हैं जिसको पता ना हो। आप दिस को बड़ा सीरियस ले रहे हो। अबे दिस तब के लिए जब आप नहीं पता किसी को, आपके घर में अचानक कोई आएगा तो आप बोलोगे ना दिस इज माई बेडरूम। अब क्या बोलोगे उसको? आप ऐसे बोलोगे ना, दिस इज माई बेडरूम। ये है सिचुएशनल इंग्लिश। लेकिन अब ट्रांसलेशन की किताब में लिखा होता है कि ऐसे लिखा होगा कि यह मेरा बेडरूम है। अब बंदा कंफ्यूज कि मैं इसको दिस बोलूं कि इट बोलूं। यही है ना लॉजिक। बंदा कंफ्यूज होता है, यहीं पर फंसता है कि मैं क्या करूं। अब यहाँ तो लिखा नहीं रहता है ना कि वो पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस करके बता रहा है कि देखो देखो यह मेरा बेडरूम है, यू नो। तो ये वाली बात है भाई। क्लियर सर। ओके, अस और देम भी बता दो। किसकी जी? अस और देम। अस और देम, ठीक है जी, बता देते हैं। और अमन ने जो कहा था, आप खुद को भी
सामने वाले को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक हीरो या कोई भी है रेडियो मिर्ची पे कुछ बोल रहा है तो बोलेगा हाय गाइस दिस इज, मान लो उसका कुछ भी नाम है, दिस इज जॉन इब्राहिम, यू नो, तो खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा है तो आराम से दिस बोल सकते हैं, इट नहीं बोल सकता वहां पर, दिस इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है। और बाकी इट के ऐसे ऐसे इस्तेमाल है जो आप हाई लेवल पे सीखोगे, कभी सीखोगे आप इस तरह के इस्तेमाल सीखोगे, कभी कभी सुना होगा, यू नो इट इज ऑडियो। यार आप लोग ना भैया ऑडियो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। आपको पता है कि ऑडियो का एक बटन आप दबा दीजिए ना, ऐसे ना करें यार। आपने ये तो सुना होगा कि इट इज टफ टू डू, ऐसा कुछ सुना होगा ना? आप तो हाँ बोल दो। ओके, यस सर। आपने ये Yes, सुना sir. होगा हे इट इज कोल्ड, ऐसा भी सुना होगा। आपने Yes, सुना sir. होगा हे इट इज 5 o'clock, ऐसा भी सुना होगा। तो ये सब हम आगे इट के इस्तेमाल में सीखेंगे, डिफरेंस में इतना ही था। इट कैसे ऐसे इस्तेमाल है जो आपको परेशान कर देगा, इट इज आई, इट इज हु, बहुत सारे होते हैं। सर ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? ब्रेक थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि यार उसको एक ही जस्ट ऐसे रिलीज सा हो गया, एक बार देखना है, फ्रेजल वर्ब है ये, फ्रेजल वर्ब की ब्रेक वर्ब की लिस्ट में देख लेना, रिलीज होना है क्या, यस सर। ब्रोक थ्रू, जैसे कि कुछ छूट नहीं के, सर, देख लूंगा सर, देख लूंगा। एक बार देख लेना। सर मैच में कहता है ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, मतलब ऐसे वो करता है। अच्छा वो ब्रेक थ्रू तो है कि आपको एक तरीके से एक और कुछ पॉइंट मिल गया, नहीं एक ब्रेक थ्रू हो गया उस पॉइंट के वे में, पॉइंट के वे में। नहीं तो एक ब्रेक का पूरा फ्रेजल वर्ब का लिस्ट आता है, और Yes, जैसे sir. कि ब्रेक से ब्रेकअप हो गया, सुना होगा, तो ये उसमें लिस्ट में आ जाएगा। ब्रेक Yes, इन sir. हो गया, ब्रेक इनटू हो गया, इसकी पूरी लिस्ट आती है। चलिए गाइस, इतना समझ में आया? यस सर। Yes. ओके, एक उन्होंने अस क्या पूछा था, अस और देन Us or अस्सी और them. देम, अस्सी और देम, अस और देम का डिफरेंस पूछा था। ओ अस और देम। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लीजिए, इसका नाम क्या है इससे मैटर नहीं करता। आप यहां पर हो, दिस इज यू, ओके। पहले मैं देम को समझा रहा हूं। देम में कम से कम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, ये रट लीजिए, कहीं पर लिख लीजिएगा। देम के अंदर मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक नहीं चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम जितने हो, मैक्सिमम आपको पूरा ग्रुप दिखे, 1000 लोग दिखे, डजंट मैटर, मिनिमम कितने होने चाहिए जी? 2 होने चाहिए। 2। ठीक है, अब मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं कहता हूं कि मैं ना भाई इनको जानता हूं। अब ये नजदीक हो या दूर हो डजंट मैटर। आप हिंदी पे ना जाए कि हिंदी में देम का मतलब क्या लिखा रहता है, उनको, ऐसा लिखा होता है ना, और आपको लगता है कि तो दूर हैं। जी नहीं, मेरे बगल में 4 लोग खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ ओए इनको मैं जानता हूं। अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, आई नो देम। अब मैं ऐसे बोलूंगा, मैं आई जानता नो। अब ये एक दो एक से ज्यादा है, मिनिमम 2 हैं, ज्यादा है, तो मैं इनको ऐसे बोलूंगा, आई नो देम। क्यों बोलूंगा, तो ये आप रट लीजिए हम किसको क्या बोलेंगे यहाँ सर पर। हिंदी ट्रांसलेशन बहुत खराब है सर। हिंदी मैं तो हाथ जोड़ता हूँ हिंदी मीडियम में, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। इसके चक्कर में जिंदगी में आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे आप अंग्रेजों का समझिए लॉजिक। ये एक लड़की, वोकैब सिर्फ याद कर सकते हैं। हाँ वोकैब को तो भैया याद कीजिए, और वोकैब को भी आजकल पता है हिंदी के साथ साथ ना एक बार उसका अंग्रेजी का सिचुएशन भी देख लिया कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा वोकैब राउंड में, मैं आपको एक्सपीरियंस दे दूंगा। ओके, एक लड़की है, यहाँ एक लड़का है, और जो फ्रेजल वर्ब वगैरह जैसे ब्रेक थ्रू पूछा है, ऐसे बहुत सारे हैं। टेक का होगा, गेट का होता है, जैसे होता है ना गेट रीड ऑफ, खूब सुना होगा। ये फ्रेजल वर्ब की लिस्ट है, ये तो रटनी पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं। यहाँ पर एक लड़की है, सॉरी एक लड़की है, एक लड़का है, और यहाँ पर 2 लोग हैं। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि मैं इसको जानता हूँ, ये लड़की को जानता हूँ। अब ये लड़की मेरे नज़दीक खड़ी हो तब भी, और दूर खड़ी हो तब भी, मैं इसको क्या बोलूँगा जी? हर। क्या बोलूँगा मैं इसको? हर। Her. मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये नज़दीक हो या दूर हो, मैं इसको क्या बोलूँगा जी? हिम। Hmm. हिम। और ये 2 लोग हो या ज़्यादा हो तब मैं इनको क्या बोलूँगा? देम। Them. ये नज़दीक हो या दूर हो, देम बोलूँगा, देर नहीं बोलूँगा, मैं देम यस बोलूँगा। सर, यस। अब कैसे सर देख लेते हैं। इनको सर हिज भी कह सकते हैं ना सर?
जी नहीं, पहले आप एक डायलॉग खत्म करने दो। आई नो देम, ठीक है। अगर लड़की की तरफ इशारा करूं तो आई नो हर, Her. लड़के की तरफ इशारा करूं तो आई नो I know हिम। him, हिम, तो ये हमारा हो गया कि मैं उनको जानता हूं, मैं उनको मारूंगा, मैं उनसे मिलूंगा। कोई भी सेंटेंस उठा लो, टेंस वाला सेंटेंस उठाओ। जैसे मैं उनसे मिलूंगा, आई विल मीट। अब दो हैं या दो से ज्यादा है तो क्या होगा, देम, them. आई विल मीट देम। और एक लड़की है, मैं बोलूँ यार मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट I will meet हर। her. और एक लड़का है, मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम, मैं हिम बोलूंगा। अब अगर मैं बोलूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम अस पे आते हैं। अस का मतलब भी है कि कम से कम दो होने चाहिए, एक का नहीं हो सकता है, कम से कम दो होने चाहिए। अब यहां पर दो लोग हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये लड़की है ना, ये लड़की हमसे मिलेगी, मतलब ये लड़की किसके, दोनों के पास आएगी ना मिलने, ये हमसे मिलेगी। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कैसे बोलेगा, ये लड़की हमसे मिलेगी। अगर लड़की को हम शी बोले या इशारा करें, डेमोन्स्ट्रेट कर दे, तो एडजेक्टिव कर दो, दैट गर्ल बोल सकते हैं This, ना, दैट गर्ल। that, दूर है मान लो, अगर दूर है लड़की, वो लड़की will ना, meet us. तो दैट गर्ल विल मीट Meet अस, us. हमसे मिलेगी। इस तरीके से भाई वो लड़की ना हमें पीटेगी भाई, अब क्या होगा, दैट गर्ल विल बीट Meet अस। us. ओके यार, वो लड़की वही ना, तो हो गया सर कि Okay, sir. देख देम हाँ वही है, होता मतलब है ना विकास सर विद अस नहीं हो सकता है, विद अस। ना 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 ना, कोई विदस नहीं, कोई विदस नहीं, सीधा पीटेगी किसको, अस। इसके लिए आपको कभी पढ़ा है ट्रांजिटिव वर्ब, नाम सुना है किसी ने, ट्रांजिटिव वर्ब सुना सर है? सुना। यस सर Yes, sir. ट्रांजिटिव तो अब मैं ये जानबूझ Yes, के ये sir. सब मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि बेसिक में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीधा लॉजिक लेकिन बता। होगा ना सर आगे। हाँ हाँ, With नाम जो, object. अब जिसका जो नाम है वो नाम तो लिया ही जाएगा। अब कैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर लेना ही पड़ा, नाम इतना मजबूर कर दिया मुझे, मैं नहीं लेना चाहता था, लेना ही पड़ा, इतना पड़ा Excuse me, ना। sir. बोलिए बोलिए बोलिए। सर अस में 2 ही मेंबर्स होने चाहिए, तो 2 मिनिमम, पर्सन। मैक्सिमम ज़्यादा, मान लो 10 है। Good ज़्यादा sir. ठीक हेलो है। जी, मान लो जी, ये जी आपकी बिटिया भी हो गए, 3 लोग हो गए। अब ठीक है। अब बोलो, आपको ऐसे बोलना है कि वो हमें, कोई कोई बंदा है वो हमें गिफ्ट देगा, हमें मतलब हम 3 हो 4 हो 10 हो, हम सबको गिफ्ट देगा। मान लो कोई लड़का है तो ही विल कोई भी sir. गिव अस, गिव Us अस गिफ्ट्स, gift. ऐसे ही विल गिव अस गिफ्ट्स। ओके, वो हमें डांटेगा, ही विल स्कॉल्ड Called Call us. called us. अस। ठीक है, अगर वो दो ना हो एक हो तो पता क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, कि वो मुझे डांटेगा, ही विल स्कॉल्ड मी। Called me. Call वो me. और वो तुम्हें डांटेगा, ही विल स्कॉल्ड यू। Call you. तो कुल मिला करके मी, ओके, यू तो यूं ही रहता है बेचारा, अगर उसको डांटेगा लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, अगर हमें डांटेगा तो अस, और उनको डांटेगा तो देम। यही है ना, यस ठीक है जी, ये है जी टोटल आपका। ठीक है, अब एक सवाल पूछ रहा था ये अमन कि सर मैं हिम बोलूं कि हिज बोलूं, कुछ ऐसा था ना, ऐसा था कुछ, Yes sir. कंफ्यूजन में जी रहा था। Yes sir. Yes, sir. एकदम ध्यान से बात रख लो, जब भी आप हिज बोलोगे तो हिज एडजेक्टिव है, ये अकेला नहीं आता है, इसके बाजू में कुछ चाहिए। इसके बाजू में क्या चाहिए, ब्रदर कर दो, ओके, इसके बाजू में सिस्टर कर हाँ दो, भाई. Okay sir. इसके बाजू में कार कर दो। अब बोलो यार वो, मैं ना उसके भाई को डांटूंगा, अब क्या कर लोगे, आई विल I will कॉल्ड हिज called his brother. Brother. ठीक है, Brother. और मैं सिर्फ उसको डांटूंगा, Okay sir. आई विल I कॉल्ड will हिम। called Call him. him. कितना फर्क है हिज और हिम का फर्क। हिम के अंदर वो खुद, वो जो बंदा है ना, ऐसे देख लो, चित्र करके समझाता हूँ। आज मैं आया था कुछ और पढ़ाने और आपने मुझे यहाँ उलझाया है, ठीक है, बट ये भी सही है, फाइन। मान लो यहाँ एक सर क्या लड़का है। पढ़ाते आज? अरे आज से मैं टेंस शुरू करने वाला था, इंटरमीडिएट में जा रहा था, मैं बोर हो गया था सर बेसिक पढ़ा देते अच्छा रहता। बेसिक कर करके ना मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, इतना भी नहीं, और इस बच्चे ने मुझे उलझा दिया। ओके, ये ऑडियो ऑफ कीजिए, जहाँ से शोर आ रहा है ऑफ कीजिए प्लीज। ये लड़का ही है ना, लड़की बन के लड़का ही है मान लो, ओके, और इसका एक भाई है, इसका एक भाई है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ना इसको डांटूंगा, अगर मैं पूरा इसी को डांट दूंगा तो हिम है, आई विल इज कॉल्ड हिम।
लेकिन मैंने इसके भाई को डांटूंगा तो फिर मुझे हिज लगाना पड़ेगा, हिज ब्रदर। आई विल इज कॉल्ड हिज ब्रदर। तो हिज का मतलब है कि किसी मेल की तरफ इशारा करो और उसके बारे में बात ना करो, उसके भाई बहन, उसके मोबाइल, उसके कार, उसके बारे में बात करो। अच्छा ये बताओ कि मैं उसके बाइक को क्लीन करूंगा, कैसे होगा? मैं I उसके will बाइक I will clean his I will bike. make आई I विल will clean क्लीन his I will हिज clean बाइक। his yes sir brother, his हिज bike. बाइक। His bike. क्या ब्रदर कह रही थी? भाई को क्लीन करेंगे। ओके फाइन फाइन गाइस, या आई थिंक इतना क्लियर है गाइस, समझ में आ जाना चाहिए। Okay sir. हे, तो आपका डिफरेंस हो गया गाइस। मैं कल से टेंस शुरू करूंगा, ठीक है? यस सर, अच्छा रहेगा सर, इंतजार कर रहा हूँ मैं ठीक भी। है, अब मैं आपको सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस के दर्शन करा दूं। देखिए गाइस, अब तो डिफरेंस भी हो गया भाई, कब से लेके बैठा था डिफरेंस डिफरेंस, डिफरेंस भी हो गया। सर एक बात पूछूं सर? पूछिए पूछिए। सर आप गांव जाइएगा तो क्लास नहीं रुकेगा सर, हम लोग का कंटिन्यू रखिएगा ना? आपको मैं अच्छा बताता हूँ, अभी रुक जाइए। ये तो सर ये ऑडियो, बहुत गहराई बात है, गहरा ये वाला। शोर जिसका ऑडियो बंद करो यार। चलिए गाइस, देखिए हम ये सब कर चुके हैं, सिर्फ हमारा ये प्रेपोजिशन रह गया है। ये प्रेपोजिशन तो मैं आपको टेंस के क्लास में भी सिखा दूंगा। प्रेपोजिशन तो हर जगह चाहिए, उसका बेसिक से तो लेना देना नहीं, तो हर जगह चाहिए। ओके, अगर मैं कमरे में सोऊंगा, ये टेंस है ना, सोऊंगा, तो भाई कमरे में तो यस सर। इन द रूम तो बोलोगे ना, कैसे बच जाओगे? और मैं कमरे में हूँ तब भी बोलोगे आई एम इन द रूम। तो बेसिक हो या इंटरमीडिएट हो, आपको प्रेपोजिशन तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। तो इसके चक्कर में मत रहो कि ये कंप्लीट कराओ तभी जाऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ ना, अभी मैंने लिस्ट नहीं बनाया। जैसे अगर मैं आपको इन सिखाऊंगा ना, तो मैं चाहता हूँ जब सिखा ही रहा हूँ तो थोड़ा फुर्सत से सिखा दूँ। इन है, यस सर, अच्छे से है ना, सिखाइएगा। फुर्सत से कि भाई इन मेरा हो गया, अब इन में कोई दिक्कत नहीं हो, मैं चाह रहा हूँ ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, इस बेसिक को ना एडवांस भी कर दूंगा। पूरा एक पेज होगा इनका कि भाई इनको ले लो सर पहले। एक चीज और पूछना था सर। जी, सर वो लास्ट वाला सुपर एडवांस वाला सिलेबस है, उसमें सिंथेसिस है सर, वो क्या सेंटेंस तोड़ मरोड़ करते हैं, वही है ना सर? बहुत, वही तो मेन है। न्यूज़पेपर सर कैसे वही आएगा? तो सीखना है सर। न्यूज़पेपरवा कैसे पढ़ेंगे? उसी से ना पढ़ेंगे। यस सर सर। वही तो सीखना है। सर सब टेंस कैसे से पढ़ाइएगा? आए, बेसिक से ना टेंस। हाँ बेसिक है ना होगा, पूरा इंडेफिनिट होगा। गाइस सर ये मेरी भाषा खराब कर सर एक देगा। और बता दिए, इतना बता रहे नंबर हैं। सर 11 नंबर को थोड़ा समझा दीजिए ना थोड़ा सा, वो जो नंबर 11 जो अच्छा। है ना, फ्यू अच्छा अच्छा, थोड़ा सा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सर एक मैं भी पूछ लेता हूँ सर, इतना पूछ रहा है तो। पहले इन्होंने पूछा है तो इनका कर दो पहले। 11 नंबर, इसमें से कौन सा बताऊं? फ्यू लिटिल लिटिल। लिटिल और लिटिल, ठीक, करते हैं गाइस। No cause sir, no. सर एग्जांपल दे देना आप सबकी। हाँ, ये नोनो क्या कह रहा है भाई? None of sir. अच्छा, ना नन बोला सबको एक एक एग्जांपल देने के लिए बोला 11 ओके नंबर को। ओके। सर एक ऑफन भी रहता है ना, ऑफन, OFTEN। यस, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ओपन। ऑफन का मतलब अक्सर, ये सवाल पूछने में या बोलने में आता है। ओके, तो हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। Recording है ना सर ये? अरे यार देखने तो, रिकॉर्डिंग हो भी रही है। हाँ हो रही। ओके जी, फाइन। यूट्यूब पे बच्चे कह रहे थे सर फ्राइडे वाली क्लास किधर है? मैं क्या बोलूँ कि फ्राइडे हम लोग वीडियो खेल रहे थे। फाइन गाइस, या फाइन। तो शुरू करते हैं। फ्यू, और साथ में क्या है जी? और फ्यू भी है, और फ्यू, मैं सर की बातों पे हंस रहा हूँ। ठीक है। इस फ्यू होता क्या है? एक्चुअली फ्यू के लिए आपको ऐसे ध्यान देना होगा। फ्यू में कोई काउंटिंग तो नहीं है, बट फिर भी मान लो कि 2-3 आइटम है। आइटम क्या है मतलब, निर्जीव हो सजीव हो डजंट मैटर, काउंटेबल होने चाहिए, आप गिन सकते हो। मान लो ये कुछ लड़के हैं, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मोबाइल्स हैं। ओके, तो फ्यू का मतलब है कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा ना हो। मुझे बोलना हो ना मेरे पास कुछ किताबें हैं, अगर मुझे इंग्लिश में बस इतना बोलना है कि मेरे पास जी कुछ किताबें हैं, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई
हैव, आई हैव फ्यू बुक्स। मैं बोल सकता हूँ I आई हैव have फ्यू बुक्स। books. मैं सम भी बोल सकता हूँ, सम बुक्स भी कह सकता हूँ, पर अभी हम सम की बात नहीं अरे स्टेट ऑफ पोजीशन है। यहाँ पोजीशन है, पोजीशन। आई हैव फ्यू बुक्स। लेकिन अचानक एक बंदा आके कहता है कि आई हैव अ फ्यू बुक्स। उसने बस कुछ नहीं किया, अ लगा दिया। अब फर्क क्या पड़ गया इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आप अ लगा देंगे, जिसने अ नहीं लगाया है, जिसने फ्यू बोला है, हम मान के चलेंगे कि होगा 2-3 किताब होगा उसके पास। जैसे किसी ने अ फ्यू बोला है, हमें लगेगा कि ये फ्यू वाले से थोड़ा तो ज्यादा इसके पास है। ये अ लगाने से मतलब आपके पास चीजें बढ़ गई। अभी भी कुछ है, 1000 आइटम नहीं है आपके पास। मान लीजिए कि एक लड़की कहती है कि मेरे कुछ दोस्त हैं। ओके अक्षर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग समथिंग। अगर एक लड़की कहती है मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उसने बोला कि आई हैव, और उसने बोला अ फ्यू फ्रेंड्स, तो हम मान के चलेंगे कि अच्छा अ फ्यू का मतलब है कि कुछ तो है, अच्छा खासा है। और एक कहता है यार आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास मेरे पास कुछ थोड़े लोग कम है, बस नाम मिला मात्र जुला के, के गिनती के। मिला जुला के है। ये स्पोकन इंग्लिश में उतना मैटर नहीं करता है, ये कोई ध्यान भी नहीं देगा। हाँ इन्होंने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। ये मैटर करता है एसएससी यूपीएससी के एग्जाम में, ये मैटर करता है कि जी सर। ग्रामर वालों के एग्जाम में, उनकी तो व्हाट लगा देगा ये ए। इससे वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा से द फ्यू में सर। हाँ ए फ्यू, मैं द फ्यू तो जानबूझ कर नहीं लिखा, वो बात की बात है। अभी सिर्फ ए फ्यू और फ्यू का मतलब है। तो शोर आप लोगों ने ऑडियो ऑफ रखा करो यार, देखो अब रात में पूरा बैकग्राउंड चल रहा है। बंद कर लीजिए ना, मैं आपसे खुद ही बुलवा दूँ, बंद कर लीजिए। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, अगर मैं कहता हूँ आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक है कुछ है तो है। अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ फ्यू बुक्स, यानी कि मेरे पास ठीक ठाक है। अ फ्यू का मतलब ठीक ठाक है, फ्यू का मतलब है कि है नाम मात्र की किताबें हैं, नाम मात्र। फ्यू कम को दिखाता है, अ फ्यू थोड़ा ज़्यादा को दिखाता है। ये डिफरेंस, ये काउंटेबल में गिन सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, वो क्या हो जाएगा, लिटिल और अ लिटिल। जैसे मान लीजिए कप के अंदर चाय है, अब चाय को आप फ्यू टी तो नहीं बोल सकते ना, चाय को तो नहीं गिन सकते हो। आप कप को गिन सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आई हैव फ्यू कप्स या आई हैव अ फ्यू कप्स। लेकिन आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आई हैव फ्यू टी, ये तो नहीं हो सकता है। और आपको कहना है कि यार मेरे पास ना नाम मात्र की चाय है, जरा सी चाय है, आप क्या बोलोगे, आई हैव I have लिटिल little टी, tea. लिटिल टी। और दूसरा बंदा कहता है आई हैव अ लिटिल Little टी, tea. तो अ लिटिल का मतलब है कि कुछ तो है, मान लो आधी थोड़ी कप सी होगी, ज्यादा। आधी कप होगी, लिटिल से तो ज़्यादा ही है। मान लो कि हम एक बोतल की तरफ इशारा करते हैं, जस्ट ए मिनट। थोड़ी बहुत को क्या कहेंगे सर? हाँ इसमें डिफरेंस यही है, स्पोकन इंग्लिश में आप ए बोलो ना बोलो, मैं इतने साल से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, इतना कोई ध्यान नहीं देता है। मान लो ये एक बोतल है जी, बोतल में जी पौनी है, पौनी पानी पौनी है, अमन क्या है, पानी पौनी पानी क्या बोलते हैं, पानी पानी। पानी 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 वाले पानी पियाते हैं। लवली। और यहाँ पे क्या बोलते हैं नोएडा में, पौनी, अरे पौनी पिया दियो, पौनी। तो कितना फर्क है। सर दूध को क्या बोलेंगे तो ऐसे में? दूध को, हाँ जैसे आप बोल रहे पानी की जगह दूध बोलना हो तो ऐसे में? अरे दूध, ओ दूध दे दे। दूध, थोड़ा सा जोर लगाते हैं। आपको पता है यहाँ पर माचिस को क्या बोलते हैं, माचिस को कहते हैं मोचिस, और मोचिस दे दे। एक्चुअली मैंने एक ऑफलाइन क्लासेस शुरू की थी, 2004-5 की बात होगी। एक बंदा आया, उसने बोला ओ मास्टर यहाँ आइए, ओ मास्टर, तो मास्टर नहीं मॉन्स्टर, मुझे ऐसा लगा मॉन्स्टर हूँ शायद, राक्षस हूँ मैं। तो ये भाषा है, ओ मास्टर, तो मोचिस, मॉस्टर, मौथा, माय गॉड, डिफरेंट है। ये हरियाणवी भाषा नहीं है, बट कुछ और ही है। सर सर, एक ऑफलाइन क्वेश्चन है। क्लास चला रहे हैं कि नहीं? सर एक क्वेश्चन है बोलिए ना। सर। फ्यू पर्सन के लिए यूज होता है ना, कहीं पढ़े थे। हाँ
हाँ काहे नहीं होगा, गिन सकते हैं ना, जिसको गिनेंगे लगा दीजिए, नहीं बोतलवा है फ्यू हो जाएगा, क्या है? कैप्सूल थैंक यू है, सर। मेडिसिन है, मतलब दवाई है, जिसको गिन सकते हैं 1 2 3 जिसको किया सब फ्यू है जी। अच्छा सर ये ऐसे ऐसे सर हमें लगता है आप हमारे ही यूपी बिहार के हैं, वरना लगता है आप कहीं और के हैं। फाइन। अच्छा इस बोतल में पानी है, अब मुझे मुझे बोलना है बोतल में पानी है, तो देयर तो सबने पढ़ा है ना? अब मैं कहता यस हूँ सर। मैं कहता हूँ देयर इज लिटिल वाटर, Little लिटिल water. वाटर इन water द in bottle. Bottle. बॉटल। Bottle. बॉटल और मैं कहता हूँ देयर इज अ लिटिल वाटर देयर इज अ Little लिटिल water. वाटर इन द बॉटल। बॉटल। क्या फ़र्क है? टाइम भी हो रहा है। क्या फ़र्क है जी? फ़र्क है कि लिटिल बोलूँगा तो नाम मात्र का एकदम ज़रा सा बिल्कुल पेंदी में चिपका होगा, और अ लिटिल बोलूँगा थोड़ा होगा जी, 2 4 मग तो होगा ही। अब आगे समझ में, ये फ़र्क है। यस सॉरी सर। टू इंटरप्ट यू। हेलो यस सर। जी बोलिए, क्या कहना? हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये सम का मतलब सम अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, राइट? नहीं दोनों के लिए, दोनों के लिए अभी बताता हूँ, दोनों के लिए। ओके, दोनों के लिए। थैंक यू। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव सम फ्रेंड्स, आराम से बोल सकते हैं। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई हैव सम शुगर, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब ये सम एक ऐसा आइटम है ना, ये कहता है जी मैं दोनों का हूँ जी, दोनों के साथ काम आता है, लेकिन फ्यू के साथ ओके, ऐसा थैंक नहीं। सर सम को नॉट मैनी से रिप्लेस कर सकते हैं। नॉट मेनी हाँ, आई हैव नॉट मैनी शुगर, नॉट मैनी फ्रेंड। बोल सकते, वो ये पता है वो पूरा वो ग्रामर का नहीं होता है, जो आप बड़ी बड़ी किताबें नहीं होती लूसेंट इंग्लिश का, जो बड़ा बड़ा पढ़ेंगे ना, ये ग्रामर वाला टोटल हो गया। सर सर किताबें उठा के मार देते हैं आप सर। सर सर ऑप्शन का बताना सर सर। ये लिखना पड़ेगा या फिर मिल जाएगी? ये तो मैं फाइल अभी ग्रुप में डाल दूंगा, इस फाइल को सेव करके। ओके सर ओके। खाली इसमें चित्र बना हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि चित्र तो ऑन द स्पॉट डिलीट हो जाता है। बाकी आपको जो सर भी मैंने, नन ऑफ। हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। ये ऑफन की जो ऑफन लोग पूछ रहे हैं, ये ऑफन का मतलब है अक्सर। तो जैसे कि मैं अक्सर मैं क्या बोलूँ, कोई सेंटेंस है, मैं अक्सर चाय पीता हूँ, बोल मैं अक्सर जाया करता था। आई ऑफन टेक टी। मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। मैं अक्सर सर उससे वॉक मिलता पे हूँ। जाता हूँ। ये ऑडियो ऑफ कीजिए, जिनका बहुत शोर, देखिए ये शोर हो रहा है। आई ऑफन मीट हिम, तो इसमें बताने जैसा क्या है? अगर सवाल पूछना है कि भाई आप अक्सर गांव कब जाते हो, तो हाउ ऑफन लगा दो, हाउ ऑफन डू यू, सर मैं अक्सर गांव जाते रहता हूँ इसका। हाउ ऑफन डू यू गो टू विलेज। वो जाते कितनी रहता, बार भी होता है ना सर? वही है हाउ कितने ऑफन? बार ही है, लेकिन ये हाउ मेनी टाइम्स की जैसा नहीं है। मेन जो कितने बार है वो हाउ मेनी टाइम्स है, लेकिन हाउ ऑफन का मतलब है कि अच्छा अक्सर कब, वो फ्रीक्वेंसी बताओ, ऐसे समझिए इसको। अक्सर कब कहने को कितनी बार बोल दो, लेकिन वो वाला नहीं कि अच्छा गिन के बताओ हाउ मेनी टाइम्स। ये हाउ मेनी टाइम्स से यस थोड़ा सर, अलग है। जैसे कोई बोले कि कभी कभी सर। जैसे मैं समझ कभी गया कभी सर। सर सर जैसे किसी से अपन पूछ लाइक रहे हैं कि यूजुअली। तुम जाते हो तुम्हें पता है, लेकिन अपन पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा अक्सर तुम गांव कब जाते हो, तब ऑफन लगा सकते हैं। पक्का 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 ऐसा लगा, इसीलिए बना। ठीक है गाइस, अब इनका नॉन ऑफ करा दे, क्योंकि गाइस 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता, हैव टू गो, अलग अलग क्लासेज होती है ना। सर एक मेरा सवाल बता दीजिए। बोलिए ना। सर गेट इनटू का मतलब बता दीजिए, एक एग्जांपल बता दीजिए। सर मैच में ही देखा था मैं। मैथ में देखे थे? सर मैच क्रिकेट मैच देख रहा था, कमेंट्री में सुना था। देखिए पूरा आपको सेंटेंस होगा, ऐसा भी होता है कि मैं किसी को बोलूँ कि डोंट गेट इनटू हिज मैटर। अब इसका मतलब उसके यस सर, मामले में यही मत बता घुसो, दीजिए, यही बता दीजिए। ठीक है, उसके मामले में मत घुसो, डोंट गेट इनटू हिज मैटर, ये भी होता है। आप ये भी कह सकते हो कि आई गॉट इनटू द कार, इनटू द कार, मैं कार में अंदर चला गया। तो मतलब गेट इनटू का मतलब है कि किसी चीज में प्रवेश कर जाना। अब यस सर। आपने क्या सेंटेंस सुना, अगर वो सेंटेंस आप बताएंगे तो मैं उसकी हिंदी आराम से कर पाऊँ। नहीं सर, यही मुझे जानना था सर, भूल गया मैं भी सेंटेंस। ठीक है, तो आपको एक ब्रेक थ्रू मिल गया है। फाइन, ब्रेक थ्रू, फाइन गाइस। इन्होंने नन ऑफ पूछा है। जी सर। ओके गाइस, होता क्या है, और नन ऑफ ना विवादित है। मैं पहले लिख देता हूँ नन ऑफ, जितने लोग यूट्यूब पे देखेंगे ना, विवादित है कि आज तक जितने भी ग्रामर लिखने वालों ने लिखा है वो ये तय नहीं कर पाए कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। लेकिन ये विवादित है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्लूरल लगाते हैं, ज़्यादातर स्पोकन में प्लूरल लगाते हैं। कैसे, समझाने की कोशिश करता हूँ। नन तब होगा जब 3 होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए? 3।
2 नहीं, कहीं पर ये तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या मिनिमम 3? लिख दो सर। नहीं तो आप नन नन करते रहोगे सबके साथ। मिनिमम 3। अब 3 क्या, 3 पर्सन्स भी हो सकते हैं, मान लो कि 3 लोग हैं, 3 पीपल भी हो सकता है, 3 कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स कर देता है, थिंग्स भी हो सकता है, एनिमल, कुछ भी। अब नाउन समझ लो ना, नाउन क्या होता है, वस्तु व्यक्ति, क्या हिंदी में बोलते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान, ऐसा ना। यस। थिंग्स हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, एनिमल। यानी कि मिनिमम कितने चाहिए जी? 3 चाहिए। 3 सर। तो मान लो कि यहाँ पर 3 लोग हैं, या 4 है, 5 है, मिनिमम तो हमें 3 चाहिए। अब मैं बोलूँ कि इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, समझ में आ रहा है? इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, कैसे बोलूँगा? मैं सीधा बोलूँगा नन, मुझे एक लगाना होगा ऑफ, और आपको पता है दूर जितने लोग हैं सब देम हो जाते हैं, तो नन ऑफ देम, ये रट लो कहीं पर, कोई दूर है, मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम जितने हो, मुझे बोलना कि इनमें से कोई भी नहीं। नन का मतलब क्या है, उनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से यस सर, कोई भी, क्वेश्चन में भी आता है ऑप्शन में सर, हाँ ऑप्शन में आता है नन ऑफ दीज, हाँ जी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से, हाँ, इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो नन ऑफ देम। अब विवाद ये है कि मैं क्या लगाऊं, इज लगाऊं कि आर लगाऊं, ये एक लोचा है। अब किसी ने साबित ही नहीं किया आज तक। कोई कहता है कि मैं इनको नन ऑफ को एक मान के ना, एक नहीं होता, एक पोटली एक मान लो, समझ में आ रहा है, तो मैं इज लगा दूंगा, कि मैं ऐसे बोल दूं कि नन ऑफ देम इज एजुकेटेड। कुछ ग्रामर वाले कहते हैं कि नन ऑफ देम आर एजुकेटेड। स्पोकन इंग्लिश में लोग आर बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में लोग आर ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। और किताब में लिख भी दिया गया है कि भैया विवादित है, अपने अपना सबका मानना है। माइकल सॉन कुछ और बोलेगा, आपका कौन सा मर्फी है वो कुछ और बोलेगा, अलग अलग है। एनीवेज, अब बताओ 3-4 लोग हैं, 3-4 लड़कियां, आपको बोला इनमें से मेरी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, क्या बोलोगे? नन ऑफ नन ऑफ, आप चाहो तो उनको ऐसे इशारा भी कर सकते हो, नन ऑफ दोज गर्ल्स, ऐसे भी बोल सकते हो, यस सर, नन ऑफ दोज गर्ल्स, इशारा करो, नन ऑफ दोज गर्ल्स। अब क्या करोगे? आर, इसीलिए विवादित है, इसीलिए विवादित है कि मैं आर लगाऊं कि इज लगाऊं। अब यहाँ पर इज लगाने का मन कर रहा होगा, सर इज लगा दीजिए। इज लगाया ना, गर्लफ्रेंड एक ही होगी ना, क्या बोल, सर इसमें नॉट नहीं कोई है लगेगा। नहीं तो सर नॉट नहीं लगेगा, नन में नॉट नहीं यस लगेगा। सर, नेगेटिव। Okay, okay. Akshat, I'm coming. Akshat, I'm coming. I know I have to go. Okay. None of those girls is my girlfriend. None पे विवाद है। कई बार एज सूट करता, कई बार आर सूट करता। हाँ, लेकिन जैसे अगर कोई नजदीक अगर लड़कियां हो तो आप क्या बोलेंगे? दोज या दीज? नन ऑफ दिस। हाँ, दिस सर, कि None of इनमें, these. हाँ, none of These these, None of these girls none of these girls is। are not my friends. अच्छा, नॉट नहीं लग सकता ना इसमें, नन में तो अपने आप नॉट है, नन का मतलब ही नहीं। सही में चलो मैं लड़की हटा देता हूँ, किताबें कर दूँ, नन ऑफ दिस बुक्स आर माइन, इनमें से कोई भी किताब मेरी नहीं है, नन ऑफ दिस बुक्स आर माइन, ठीक है जी। Also, none of this book is mine. ग्रामर के हिसाब से तो ऐसे ही। और यहाँ बुक्स होगा, यहाँ पर तो आपको प्लूरल दिखाना है ना, क्योंकि तो 3 से ज़्यादा है, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ तो आपको बुक्स करना है, पीपल करने हैं, गर्ल्स करना है, बॉयज़ करना है। फाइन गाइज, मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकूंगा, एक्चुअली आई गॉट टू गो समवेयर। फाइन गाइज, रिकॉर्डिंग भेज देना सर। थैंक यू सर। अच्छा गाइज, मैं कल से हम इंटरमीडिएट में घुसे, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक गॉड गाइज, क्योंकि अब कल से अब हमारी अंग्रेजी स्टैंडर्ड होगी, हम बोलेंगे जितना हो सके। सर आप भी परेशान हो गए सर। इतना बेसिक ना मैं कराना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत हो गया है। बट चलो, आई होप कि कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, कुछ तो मिला ही होगा सीखने। Yes, सर sir. बहुत कुछ मिला सर, सर आपकी कोशिश सर। थैंक यू गाइस। फाइन गाइस, तो अब अलाउ मी टू गो, मिलते हैं गाइस, ओके, टिल देन टेक केयर, Yes, बाय sir. गाइस, Thank you. Bye. Bye. सर, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।